नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वी आर टेक सपोर्ट में। दोस्तों आज बात करने वाला हूँ MPDT फार्मेसी काउंसलिंग 2025 की चॉइस फिलिंग के बारे में। तो दोस्तों यहाँ से आज से जो है आपकी यहाँ पे MPDT फार्मेसी काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग मतलब कॉलेज आपको यहाँ पे चूज़ करना है। तो चॉइस फिलिंग आपकी यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है जो कि यहाँ पे 8 सितंबर तक चलने वाली है। तो आपको अभी तक यहाँ पे काफ़ी अच्छा टाइम मिल जाएगा। 18 दिन है आपके पास। 18 दिन में आप आराम से यहाँ पे चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। आज मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ किस तरीके से जो है आपको यहाँ पे चॉइस फिलिंग करना है। चाहे आप यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज की कर रहे हैं, चाहे आप यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज के लिए कर रहे हैं, किस तरीके से जो है आपको यहाँ पे कॉलेज की चॉइस फिलिंग करना है। यदि आपने यहाँ पे गलत चॉइस फिलिंग कर दी तो आपको जो है यहाँ पे सेकेंड राउंड में हो सकता है आप ना भी जा पाएँ, या फिर सेकेंड राउंड में आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा फीस लग जाए। ये आपको यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए जब भी आप यहाँ पे चॉइस फिलिंग करें तो आपको यहाँ पे ध्यान से और अच्छे से यहाँ पे आपको चॉइस फिलिंग पूरी करना है। आज मैं पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ किस तरीके से आप जो है यहाँ पे MPDT फार्मेसी काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको MPDT फार्मेसी काउंसलिंग से रिलेटेड सारी जानकारी, सारे अपडेट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चॉइस फिलिंग से पहले यहाँ पे कुछ बातें हैं जो मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे बता देता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको यहाँ पे ध्यान में रख के ही यहाँ पे चॉइस फिलिंग करना है, ठीक है। यदि आप भी यहाँ पे चॉइस फिलिंग कर रहे हैं तो पूरा वीडियो आपको देखना है, पूरा बिल्कुल भी स्किप आपको यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको डेट बता देता हूँ। डेट यहाँ से देख सकते हैं 20 अगस्त से आज से आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई है, जो कि 8 सितंबर तक चलने वाली है, ठीक है। 8 सितंबर आपकी यहाँ पे चॉइस फिलिंग चलने वाली है। अब 8 सितंबर से पहले यदि आपको यहाँ पे क्या करना है, 8 सितंबर तक आपकी चॉइस फिलिंग चलने वाली है, ठीक है। उसके बाद 9 सितंबर को आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद 13 तारीख से लेकर 18 तारीख तक आप यहाँ पे कॉलेज में जाके एडमिशन्स ले पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या बता देता हूँ। सबसे पहले यदि आपने कुछ रजिस्ट्रेशन में मिस्टेक कर दी है, रजिस्ट्रेशन अभी भी आपके 4 तारीख तक चलने वाले हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन यदि आपने नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन कर लेना है। पूरी स्टेप बाय स्टेप वीडियो यहाँ पे मैंने बना के रखी हुई है, आपको कुछ भी मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आपको कर लेना है। अब यहाँ पे जिन लोगों ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लिया, यदि उनको कुछ मिस्टेक हो गई है तो उनको अभी चॉइस फिलिंग नहीं करना है, ठीक है। उनको अभी चॉइस फिलिंग नहीं करना है, क्योंकि आपकी डेट है एडिट रजिस्ट्रेशन की 5 तारीख से लेकर 6 तारीख के बीच में। आपको पहले एडिट रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे चॉइस फिलिंग करना है, ठीक है। एडिट रजिस्ट्रेशन के बाद ही आपको चॉइस फिलिंग करना है, ठीक है। यदि आपकी कुछ रजिस्ट्रेशन में मिस्टेक हो गई है, यदि आपके रजिस्ट्रेशन में कुछ भी मिस्टेक नहीं हुई है, वेरिफिकेशन स्टेटस में सारा कुछ सही है, तो आपको यहाँ पे चॉइस फिलिंग कर देना है, ठीक है। 20 तारीख से लेकर 8 तारीख तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। कैसे करना है, कैसे कौन से कॉलेज चॉइस करना है, वो मैं आगे चल के आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग की आप डेट ये रहने वाली है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए अभी यहाँ पे काफ़ी सारे कॉलेजेस जो हैं वो शो नहीं हो रहे हैं चॉइस फिलिंग में, ठीक है। अभी यहाँ पे काफ़ी सारे कॉलेजेस जो है यहाँ पे शो नहीं हो रहे हैं चॉइस फिलिंग में, यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ठीक है। आपका जो SGSITS हुआ, औरोबिंदो हुआ, और भी एक दो कॉलेजेस हैं वो आपके यहाँ पे शो नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्यों नहीं कर रहा है ये, तो अभी जो है हो सकता है इनको जो है यहाँ पे PCI से अप्रूवल नहीं मिला हो, या फिर कुछ दिक्कत हो इसमें, MPDT में इसको इनको अप्रूवल ना मिला हो, इसीलिए जो है ये कॉलेजेस अभी यहाँ पे आपके शो नहीं कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, ठीक है। अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, 8 सितंबर तक का टाइम है। 8 सितंबर तक आप चॉइस फिलिंग कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपने पहले कॉलेज चॉइस फिलिंग कर दी तो आपको पहले कॉलेज मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी आपको कॉलेज चॉइस फिलिंग नहीं करना है, अभी आपको थोड़ा वेट करना है, ठीक है। अभी वेट करना है, कब तक के लिए वेट करना है, लगभग 8 तारीख जैसे आपकी लास्ट डेट है चॉइस फिलिंग की 8 सितंबर। तो आप वेट करिए 5 सितंबर तक। 5 सितंबर तक आप वेट करिए, आराम से चॉइस फिलिंग करिए, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आपका 10 से 15 मिनट लगेंगे चॉइस फिलिंग करने में, पेमेंट करने में, आपकी चॉइस फिलिंग कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन यदि आपने अभी चॉइस फिलिंग कर दी, अभी आपके कॉलेजेस, काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं वो शो नहीं हो रहे हैं, देन आपको यहाँ पे बाद में एडिट करना पड़ेगा, फिर से आपकी यहाँ पे 100-200 रुपये पेमेंट लग जाएगी। इसीलिए अभी यहाँ पे आराम से चॉइस फिलिंग करिए, वेट करके चॉइस फिलिंग करिए, 4-5 सितंबर तक आप वेट करिए, उसके बाद यहाँ पे आपको चॉइस फिलिंग करना है, ठीक है।
इतना जल्दी करने की आपको चॉइस फिलिंग ज़रूरत नहीं है, ठीक है। काफ़ी सारे कॉलेजेस नहीं हो आ रहे हैं अभी, उन सबको पहले ऐड हो जाने दीजिए, आपकी वेबसाइट पे आ जाने दीजिए। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे कॉलेज चॉइस फिलिंग कर देना है, ठीक है। बाकी यदि एक दो सेपरेट कॉलेजेस के लिए आप चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं तो मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ किस तरीके से आप जो यहाँ पे चॉइस फिलिंग कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से मैं बात कर लेता हूँ कि आपका किस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करना है, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग करने से पहले आपको एक चीज़ देख लेना है। एक चीज़ क्या देख लेना है, आपका जो वेरिफिकेशन स्टेटस है, कैंडिडेट चेक कैंडिडेट स्टेटस में जाके यहाँ से आपको कोर्स सेलेक्ट कर लेना है, बैचलर और डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी। आगे आपको रोल नंबर डाल देना है, कैप्चा फिल करके गेट स्टेटस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने आपके वेरिफिकेशन स्टेटस आ जाएगा। अब वेरिफिकेशन स्टेटस में आपको एक चीज़ सबसे पहले चेक कर लेना है कि आपका ओबीसी कैटेगरी यस आ रहा है या फिर नहीं। जैसे आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो वेरिफिकेशन स्टेटस में ओबीसी कैटेगरी वेरीफाइड आ रहा है या फिर जनरल कैटेगरी आ रहा है, वो चेक कर लेना है। जैसे कि यदि आप फॉर एग्जांपल एसटी कैटेगरी के हैं, आपका कास्ट सर्टिफिकेट वेरीफाइड नहीं हो पाया है तो वेरिफिकेशन स्टेटस में आपकी कैटेगरी जनरल आएगी, ठीक है। ये चीज़ आपको चेक कर लेना है। आपकी जैसे एसटी कैटेगरी है तो आपकी वेरिफिकेशन स्टेटस में एसटी कैटेगरी ही आना चाहिए। यदि आपकी एसटी कैटेगरी नहीं आएगी तो आप जनरल में आ जाओगे, और जनरल का कट ऑफ आपको यहाँ पे पता है हाई रहता है, तो आपको यहाँ पे सीट मिलने में दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो वेरिफिकेशन स्टेटस में चेक कर लेना है। यदि आपने ईडब्ल्यूएस डाला है तो ईडब्ल्यूएस पे येस आ रहा है या फिर नो आ रहा है, ठीक है। आपका एमपी डोमिसाइल येस आ रहा है या फिर नो आ रहा है। टीएफडब्ल्यू यदि आपने डाला है तो वो येस आ रहा है या फिर नो आ रहा है, ये सब चेक कर लेना है। यदि कुछ मिस्टेक है तो एडिट रजिस्ट्रेशन की डेट है 5 तारीख से लेकर 6 तारीख के बीच में एडिट कर लेना है, वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद चॉइस फिलिंग करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देख लेना है आपकी चॉइस फिलिंग से पहले, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं वेरिफिकेशन स्टेटस का, मैंने यहाँ पे बता दिया है। चॉइस फिलिंग का यहाँ पे मैंने बता दिया है। अभी आपको चॉइस फिलिंग नहीं करना है, कॉलेजेस काफ़ी सारे शो नहीं करना है, वेट करना है। 4-5 तारीख तक वेट करिए। डेट आराम से 8 तारीख है लास्ट डेट, तो 8 तारीख से पहले पहले 10 मिनट का काम है चॉइस फिलिंग का। चॉइस फिलिंग का हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने पहले चॉइस फिलिंग कर दी तो आपको पहले सीट अलॉट हो जाएगी, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लास्ट डेट को भी चॉइस फिलिंग करेंगे तो आपका यहाँ पे सेम आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपको कॉलेज मिलेगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि पहले आओ पहले पाओ वाली योजना यहाँ पे नहीं चलती है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने बता दिया है आपको कब से कब तक चॉइस फिलिंग करना है, वेरिफिकेशन कैसे चेक करना है, वेरिफिकेशन स्टेटस कैसे चेक करना है। अब चलिए यहाँ पे बात करते हैं कि आपको यहाँ पे चॉइस फिलिंग किस तरीके से करना है। सबसे पहले एमपीडीटी की वेबसाइट पर आ जाना है। रजिस्ट्रेशन आपने किया होगा, रोल नंबर और पासवर्ड आपके पास हो गई। यहाँ से आके ग्रेजुएट प्रोग्राम में बैचलर और डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी काउंसलिंग के लिए आवेदन करें। यहाँ से देख सकते हैं लॉग इन फॉर चॉइस फिलिंग के लिए ऑप्शन खुल चुका है। 8 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। इस पर आपको क्लिक हेयर कर देना है। जैसे क्लिक हेयर करेंगे रोल नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, यहाँ से आपका रोल नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, पासवर्ड वगैरह चेंज कर लेना है। कैप्चा फिल करने के बाद डिक्लेरेशन पे क्लिक करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। सबमिट पे क्लिक करने के साथ ही आपका जो है यहाँ पे खुल जाएगा। खुलने के बाद आपको कॉलेजेस शो करने लगेंगे सारे। कॉलेज शो होने से पहले आपको यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे मैं बता देता हूँ। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे फीस वेवियर वाले विकल्पों के साथ सामान्य विकल्प भी भरें। अब ये फीस वेवियर विकल्प क्या रहता है, टीएफडब्ल्यू ऑप्शंस के मैंने पहले ही भी आपको यहाँ पे बताया था। यदि आप टीएफडब्ल्यू वाला ऑप्शन यदि आपने येस किया हुआ है, उसमें डॉक्यूमेंट लगाया हुआ है, आप टीएफडब्ल्यू वाली सीट लेना चाहते हैं, जो कि हर कॉलेज में लगभग 5% सीट रहती हैं। जैसे किसी कॉलेज में 100 सीट हैं तो 5 सीट TWF की रहेगी। TWF में आपकी ट्यूशन फीस पूरी माफ़ हो जाती है, उसमें आपको कुछ भी यहाँ पे पैसा देना नहीं रहता है। जो अदर चार्जेस रहते हैं सिर्फ वो देना रहता है, ठीक है, TWF में। और ये TWF ज़्यादातर आपके जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि OBC ST SC को तो आपका यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाती है, लेकिन जनरल वालों को यहाँ पे कुछ भी स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। ये ज़्यादातर जो है TFW जो है आपके लिए जनरल वालों के लिए ही है। लेकिन आप OBC ST SC स्टूडेंट्स भी TFW को यहाँ पे सीट ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखा हुआ है, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे फीस वेवियर वाले विकल्पों के साथ सामान्य विकल्प भी भरें। यदि आपने TFW सीट्स आपने येस की हुई है, आपको TFW वाले ऑप्शन शो करेंगे, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि पूरी TFW की ही सीट चॉइस फिलिंग में भर दी।
TFW के साथ साथ आपको नॉर्मल सीट्स भी फिल करना है, नहीं तो आपका जो है यहाँ पे चॉइस फिलिंग के अलॉटमेंट में नाम नहीं आ पाएगा। इसीलिए आपको TFW के साथ साथ नॉर्मल सीट्स भी फिल करना है। कैसे फिल करना है वो मैं आगे चल के आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं आप चॉइस फिलिंग करते समय कॉलेज को जोड़ना घटाना, आप यहाँ पे कॉलेज को ऐड भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं, ठीक है। किसी भी प्रकार के भुगतान के बाद चेक कैंडिडेट स्टेटस की लिंक से भुगतान सुनिश्चित कर लें, मतलब देख लें कि आपको चेक कैंडिडेट स्टेटस पे जाके देख लेना है कि चॉइस फिलिंग की पेमेंट हुई है या फिर नहीं हुई है, ठीक है। तो ये आप जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे आपके सामने पूरे कॉलेजेस शो करने लगेंगे। अब आपको चॉइस फिलिंग कैसे करना है, ठीक है। देखिए, अब यदि आप सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज ही प्रेफर कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए, मुझे प्राइवेट कॉलेज चाहिए ही नहीं, ठीक है, तो आपको कैसे चॉइस फिलिंग करना है, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे चॉइस फिलिंग कर देना है, ठीक है। अब आपको क्या होगा, 5 गवर्नमेंट कॉलेज आपके हैं, श्री जी एस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी एंड साइंस इंदौर, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल, RDBB जबलपुर, आपका है स्कूल ऑफ स्टडीज़ इन फार्मास्यूटिकल साइंसेज जिबाजी ग्वालियर, देन आता है आपका APSU अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी रीवा। ये 5 कॉलेज से रहने वाले हैं आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस, ठीक है। अब यदि आप सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस ही फिल कर रहे हैं, प्राइवेट कॉलेजेस का भी मैं आगे बताने वाला हूँ, यदि आप सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस ही फिल करना है, आप चाहते हैं कि मुझे गवर्नमेंट ही चाहिए, आपको प्राइवेट नहीं लेना है, तो आपको प्राइवेट कॉलेजेस एक भी फिल करना ही करना है, नहीं तो आपका नाम आ जाएगा, देन आपको फिर सेकेंड राउंड में डबल से फीस लगेगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज ही फिल करना है। यदि आप सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज ही प्रेफर कर रहे हैं तो आप कैसे फिल करना है, श्री जी एस इंस्टीट्यूट आपको फर्स्ट नंबर पे रख देना है। फर्स्ट नंबर पे रखने के बाद आपको क्या करना है, जैसे श्री जी एस इंस्टीट्यूट दिखाएगा तो आपको 2 श्री जी एस इंस्टीट्यूट दिखाएगा, एक तो TFW वाला दिखाएगा। यदि आपने TFW पर येस किया है तो फर्स्ट नंबर पे आपको TFW डाल देना है। जैसे फर्स्ट नंबर पे आपने TFW डाल दिया GS इंस्टीट्यूट का, देन सेकंड नंबर पे आपको GS इंस्टीट्यूट ही रखना है, लेकिन वो नॉर्मल रखना है, वो TFW वाला नहीं रखना है, ठीक है। तो आपको फर्स्ट में आपने GS इंस्टीट्यूट डाल दिया, देन सेकंड TFW वाला, ठीक है। देन सेकंड में आपने फिर से GS इंस्टीट्यूट डाल दिया नॉन TFW वाला, मतलब जिसमें TFW नहीं है, नॉर्मल वाला डाल दिया। इस तरीके से आपको डालना है। जैसे आप गवर्नमेंट की कॉलेज की चॉइस फिलिंग कर रहे हैं ना, तो फर्स्ट पे GS रख दिया TFW वाला, सेकंड पे नॉन TFW वाला, थर्ड पे आपने डिपार्टमेंट ऑफ बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी रख दिया TFW वाला, देन फोर्थ पे आपने नॉन TFW वाला रख दिया बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी ही, देन फिफ्थ में आपने RDBB रख दिया TFW वाला, देन सिक्स्थ में आपने RDBB रख दिया नॉन TFW वाला जनरल सीट वाला, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे चॉइस फिलिंग कर देना है यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए यहाँ पे जा रहे हैं तो, ठीक है। यदि आप प्राइवेट आपको नहीं चाहिए, गवर्नमेंट ही गवर्नमेंट चाहिए, तो आपको इस तरीके से जो है यहाँ पे चॉइस फिलिंग कर देना है, ठीक है। जैसे आपने 5 कॉलेज डाले हैं तो आपकी 10 कॉलेज हो जाएंगे, 5 कॉलेज TFW के हो जाएंगे, 5 नॉन TFW के हो जाएंगे। सिर्फ TFW ही नहीं डालना है, सिर्फ TFW ही डालेंगे तो आपका अलॉटमेंट में नाम नहीं आ पाएगा, ठीक है। इसीलिए नॉन TFW भी डालना है। 5 TFW डाल दिए, 5 नॉन TFW डाल दिए, बात खत्म, ठीक है। और आपको प्रेफरेंस ऐसे ही रखना है, ऐसा नहीं कि आपने, जैसे आपको GS इंस्टीट्यूट चाहिए तो आपने अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी उसके ऊपर रख दिया, तो आपको APSU रीवा अलॉट हो जाएगा, नीचे का वो देखेंगे ही नहीं। इसलिए जो भी आपको यहाँ पे फर्स्ट में चाहिए वो ऊपर रखना है, देन फिर नीचे आते जाना है, ठीक है। इस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग कर देना है। अब यहाँ पे बात कर लेता हूँ कि जिनको प्राइवेट कॉलेज प्रेफर करना है, जैसे आप चाहते हैं कि ठीक है मुझे गवर्नमेंट, यदि आपके मार्क्स कम है, आप चाहते हैं कि मुझे गवर्नमेंट मिले तो ठीक है, नहीं तो मैं प्राइवेट में भी यहाँ पे एडमिशन्स ले लूँगा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको जो यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज रख देना है। यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं लेना है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं रखना है, नहीं तो आपका लिस्ट में नाम आ गया, देन आपको फिर यहाँ पे अलॉट नहीं होगा प्राइवेट कॉलेज भी। तो आपको क्या करना है, यदि आप चाहते हैं कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिले तो ठीक है, नहीं तो मैं प्राइवेट में एडमिशन ले लूँगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस रख देना है। फर्स्ट नंबर पे TFW, सेकंड पे नॉन TFW, देन आपका TFW, फिर नॉन TFW, इस तरीके से पहले गवर्नमेंट कॉलेज रख देना है। देन आपको आ जाना है प्राइवेट कॉलेज की, यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिले तो आपको प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो जाएंगे, ठीक है। अब प्राइवेट कॉलेजेस आप जैसे आपने 10 कॉलेज आपने गवर्नमेंट के फिल कर दिए फर्स्ट में, ठीक है। देन आप यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस में आ गए, प्राइवेट में आपको रख देना है, जैसे श्री अरबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में यदि TFW है तो TFW रख दिया,
फिर आपने नॉन TFW रख दिया, फिर IPS अकेडमी रख दिया TFW वाला, फिर नॉन TFW वाला रख दिया। इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे चॉइस फिलिंग कर देना है। आप IPS अकेडमी रख सकते हैं फार्मेसी प्राइवेट कॉलेजेस में। एक्रोपोलिस आपके लिए यहाँ पे बेस्ट रहने वाला है। देन आता है आपका इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, ये भी आपका यहाँ पे इंदौर में है, इसको भी आप प्रेफर कर सकते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में। देन आता है आपका LNCT भोपाल, LNCP भोपाल, लक्ष्मी नारायण कॉलेज ऑफ फार्मेसी भोपाल का, ये भी आपका यहाँ पे बेस्ट रहने वाला है। देन आता है आपका VNS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस भोपाल, ये भी यहाँ पे आपका टॉप कॉलेज है। ओरिएंटल कॉलेज ऑफ फार्मेसी, सागर इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एंड टेक्नोलॉजी सिप्टेक आप रख सकते हैं, ये भी आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। देन आता है आपका ग्वालियर का इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़, ये भी आपका यहाँ पर ठीक रहने वाला है। LNCP आपका ग्वालियर का, ये भी यहाँ पे आप प्राइवेट कॉलेजेस में प्रेफर कर सकते हैं। जबलपुर की बात करें तो यहाँ पे आपको पता ही है, श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फार्मेसी आपके लिए बेस्ट रहने वाला है यदि आप जबलपुर में एडमिशन ले रहे हैं। ज्ञान गंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज जबलपुर, ये आपके लिए यहाँ पे बेस्ट रहने वाला है। तो ये जो प्राइवेट कॉलेज आप यहाँ पे प्रेफर कर सकते हैं यदि आप प्राइवेट कॉलेज में चॉइस फिलिंग में जा रहे हैं तो ठीक है। यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए ही नहीं, आप प्राइवेट कॉलेज ही आपको चाहिए, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज चॉइस फिलिंग में बिल्कुल नहीं रखना है। आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना है आपको और यहाँ पे आपको ख़त्म कर देना है। बाकी आपके अकॉर्डिंग आप कॉलेज यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पहले TFW वाला देन नॉन TFW, ऐसा करना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि पहले स्टार्टिंग से TFW कर दिए फिर नॉन TFW कर दिए, एक TFW एक नॉन TFW, इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे चॉइस फिलिंग करना है, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं कि आप यही सेम टू सेम कॉलेज आप चॉइस फिलिंग में रख दें। जैसे कि आपको LNCT भोपाल वाला चाहिए तो इसको आप टॉप पे रखना है, देन आपको ये कॉलेजेस नीचे रखना है, ठीक है। इसको आपको टॉप पे रखना है, देन अदर कॉलेजेस नीचे रखना है। इस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करना है। और जैसे आपने यहाँ पे पहले से ही सोच के रखा हुआ है कि मुझे ओरिएंटल कॉलेज ऑफ फार्मेसी ही चाहिए, मुझे दूसरा कॉलेज चाहिए ही नहीं, तो आपको कोई भी कॉलेज यहाँ पे चॉइस फिलिंग में नहीं रखना है। सिर्फ ओरिएंटल कॉलेज आपको यहाँ पे चॉइस फिलिंग में रख देना है, TFW एंड नॉन TFW, और एक दो कॉलेजेस डालना है। बस इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे चॉइस फिलिंग कर देना है। ये B फार्मेसी का हो गया। देन D फार्मेसी की यदि आप यहाँ पे कर रहे हैं तो D फार्मेसी में आपके सिर्फ दो ही यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस आने वाले हैं। एक तो सरदार वल्लभ भाई पटेल SB पॉलीटेक्निक कॉलेज भोपाल, और एक आता है आपका कला निकेतन जबलपुर। ये दो दो कॉलेज जो हैं सिर्फ D फार्मा के लिए। D फार्मा में यदि आप यहाँ पे करना चाह रहे हैं तो आप ये दो कॉलेज यहाँ पे चॉइस फिलिंग में रख सकते हैं, एक TFW एक नॉन TFW। इस तरीके से आपको यहाँ पे ये दो कॉलेजेस रख देना है यदि आप D फार्मेसी के लिए चॉइस फिलिंग कर रहे हैं तो। यदि प्राइवेट के लिए कर रहे हैं तो प्राइवेट आप यहाँ पे चॉइस फिलिंग में डाल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे चॉइस फिलिंग आपकी कर देना है आपकी MPDT फार्मेसी काउंसलिंग के लिए। बाकी मैंने यहाँ पे पहले ही आपको बता दिया है, अभी जो है थोड़ा वेट कर लेना है, काफ़ी सारे कॉलेजेस ऐड नहीं हुए हैं, अभी होने वाले हैं, जिनको हो सकता है अप्रूवल ना मिला हो, आपका PCI से अप्रूवल ना मिला हो या फिर DTE से अप्रूवल ना मिला हो, इसीलिए वो अभी आपके यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो आपके यहाँ पे आपके लिए अभी काफ़ी टाइम है आपके पास, 8 सितंबर तक का टाइम है। तो आप जो है 5 सितंबर तक आराम से वेट करिए, सारे कॉलेजेस ऐड हो जाने दीजिए, देन आपको यहाँ पे चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे MPDT B फार्मेसी की चॉइस फिलिंग आपको कर देना है, ठीक है। बाकी कुछ भी हेल्प चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके फॉलो करके जो है आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको MPDT B फार्मेसी काउंसलिंग से रिलेटेड सारी जानकारी सारी अपडेट्स मिलने वाली है।